हेलो स्टूडेंट, विजडम एकेडमी 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको साइंस, सोशल स्टडी, मैथ्स और इंग्लिश के नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप घर बैठे इन वीडियो के थ्रू अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। विजडम एजुकेशन एकेडमी लगातार एजुकेशन में काम करती जा रही है। वो धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं उन बच्चों को हम ऑनलाइन क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें और वो घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आज हम अपने 6th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम साइंस का फूड वेयर डज इट कम्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो साइंस का है चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट साइंस, चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो फूड है वो कहाँ से आता है। और इस वीडियो में जो हमारे नोट्स होंगे वो एकदम इंग्लिश में नोट्स होंगे, लेकिन मैं उनको आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके, और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी इन सब कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ सकें। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने कोर्स की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें पॉइंट दे रखा है, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? उसके 4 मेन पर्पस होते हैं। दे आर 4 मेन पर्पस। कौन कौन से होते हैं? फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे वो वर्क कर पाते हैं। फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज tissue, and the fourth to provide resistance and protection against disease from infection। तो दोस्तों जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं उनके 4 मेन पर्पसेस। कौन कौन से 4 मेन पर्पसेस जो होते हैं जो फूड की वजह से उनके फुलफिल होते हैं? एक फॉर द ग्रोथ, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज फ्रॉम इन्फेक्शन। आगे चलते हैं। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट फूड, ही फील वीक एंड इज लाइकली टू फॉल इल। अगर किसी पर्सन को फूड नहीं मिलता है तो उसे वीकनेस महसूस होती है और वो बीमार भी हो सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस ऑफ फूड। तो जैसे कि डिफरेंट पीपल की डिफरेंट चॉइस होती है फूड की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा प्रेफर्ड करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रेफर्ड करता है। तो वो सब हम डिटेल में समझेंगे। देयर इज़ वाइड रेंज ऑफ फूड आइटम ईटन अक्रॉस वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो इंडिया के अंदर वेरियस वेराइटी ऑफ फूड मिलते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स उन्हें कहा जाता है जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे बींग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओमनिवोर्स कहते हैं। और ह्यूमन ओमनिवोर्स होते हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं। आवर फूड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट सोर्सेस से आता है। प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। वी ईट एनिमल एज मीट एज वेल एज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग्स एंड हनी। हम एनिमल्स का मीट खाते हैं और उनसे
प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट मिल्क, एग, हनी, इनको भी हम कंज्यूम करते हैं। कुक फूड कैन बी इजली कंज्यूम एंड ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी। कुकिंग ऑल्सो किल्स द हार्मफुल जर्म्स। जब हम खाने को पका के कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है, और खाने पकाने से, कुक करने से उसके अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। वी शुड हैव स्प्राउटेड सीड एवरी डे। स्प्राउटेड सीड आर रिच इन न्यूट्रिशन। हमें डेली स्प्राउटेड सीड लेने चाहिए क्योंकि स्प्राउटेड सीड के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल आर क्लासिफाई एज मिल्क यील्डिंग एंड डाउट एनिमल। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कुछ को हम मीट के पर्पज़ से पालते हैं, कुछ को हम दूध के पर्पज़ से पालते हैं, और कुछ को हम खेती के पर्पज़ से पालते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो गाय, जो बैल होती हैं उनको हम ज़्यादातर हम खेती पर्पज़ से पालते हैं, उनके दूध के पर्पज़ से भी पाला जाता है। जो बैल होता है उसको हम सिर्फ ज़्यादातर खेती के पर्पज़ से पालते हैं, और जो गोट होती है, बकरी होती है या बीफ होता है, तो उनको हम मांस के, मीट के पर्पज़ से भी हम उनका डोमेस्टिकेटेड पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें इंग्रेडिएंट। मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर a dish of food are called its ingredients। मतलब कभी किसी डिश को बनाने या फूड को बनाने के लिए उसके अंदर जो मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो मटेरियल उसके अंदर हम डालते हैं उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट आता है एडिबल पार्ट। तो दोस्तों जो प्लांट होता है, जो पौधे होते हैं, उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि लीव्स होती है, स्टेम होती है, रूट होती है, फ्लावर होते हैं। तो उनके जो पार्ट्स को हम खाते हैं उसको हम कहते हैं एडिबल पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज पार्ट विच आर ईटेबल आर कॉल्ड एडिबल पार्ट। यानी प्लांट के वो पार्ट जो हम खाते हैं उसको हम एडिबल पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें नेक्टार। तो नेक्टार क्या होता है? नेक्टार स्वीट जूस फाउंड इन फ्लावर्स आर नोन एज नेक्टार। मतलब फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट जूस हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नेक्टार। और जो हनी बीज होती हैं फ्लावर्स में, इसी नेक्टार को इकट्ठा करके वो हनीज बनाती है। नेक्स्ट स्प्राउटेड सीड। तो दोस्तों स्प्राउटेड सीड क्या होता है? जब सीड को हम कुछ टाइम तक पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो उसके अंदर वाइट थ्रेड स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं, और उन्हीं को हम स्प्राउटेड सीड भी कहते हैं। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों 3 कैटेगरीज में मोस्टली हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले चीज़ों को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर्बीवोरस एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। यानी हर्बीवोरस वो होते हैं, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, सीड, नेक्टार। तो वो इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, इन सब चीज़ों को खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोर। तो कार्निवोर या कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे टाइगर, फॉक्स। ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं इसलिए हम इनको कार्निवोरस भी कहते हैं। एंड थर्ड आता है हमारा ओमनीवोर या ओमनीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं, जैसे डॉग,
वो मीट भी खाता है और नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों चीज़ों को ही कंज्यूम कर सकता है, तो उसे ऑमनीवोरस कहते हैं। और ह्यूमंस जो होते हैं वो भी दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनको भी हम ऑमनीवोरस कहते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमें, लेट अस सी व्हाट मिस अय्यर एंड मिस कपूर हैव प्रिपेयर्ड। हैव दे प्रिपेयर्ड द सेम काइंड ऑफ फूड? लिस्ट आउट द 6 फूड आइटम दैट यू सीन ऑन द टेबल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो मिस अय्यर है और मिसिस कपूर हैं उन्होंने क्या बनाया है, क्या उन्होंने सेम काइंड ऑफ फूड बनाया है, उनके लिस्ट करना है हमें 6 फूड आइटम की जो हमें टेबल पे दिखाई देते हैं। तो टेबल पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो टेबल पे हमें वड़ा, इडली, चपाती, चिकन कड़ी, फिश, राइस, दाल, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ फूड है। यहाँ पे हमें वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट। अब हम बात करेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या फूड के तौर पे मिलते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे यूज लाइट, एयर, वाटर, क्लोरोफाइल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एज ए प्रोड्यूसर्स के तौर पे ना जाने जाते हैं, क्योंकि वो फूड बनाते हैं और वो फूड बनाने के लिए लाइट और हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और रूट्स के थ्रू वाटर और क्लोरोफाइल जो उनकी लीव्स में होता है, उनके प्रोसेस से एक फूड को प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को लीव्स करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। नेक्स्ट देखा है डिफरेंट पार्ट सर्व एज फूड। तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं जहाँ पे हम उनको कंज्यूम करते हैं। किसी प्लांट्स का हम फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, तो किसी प्लांट्स के वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, तो किसी प्लांट के सीरियल्स, किसी प्लांट्स के पल्सेस हमें मिलते हैं। वी ईट आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बात करते हैं कि जो रूट होता है, किसी भी प्लांट का रूट होता है, उसको हम एज ए फूड के तौर पे क्या क्या कंज्यूम करते हैं। तो जो कैरेट होता है, रेडिश होता है, टर्निप, स्वीट पोटैटो और बीट रूट, ये सब रूट होते हैं किसी प्लांट के जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके हम स्टेम्स को कंज्यूम करते हैं एज ए फूड के तौर पे। स्टेम मतलब तने। तो शुगर कैन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके हम स्टेम को कंज्यूम करते हैं एज ए फूड के तौर पे, और उसका यूज़ हम शुगर बनाने में, चीनी बनाने में भी किया जाता है। स्टेम एंड फ्लावर ऑफ द बनाना प्लांट भी एज ए फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं इंडिया के अंदर। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम, और कुछ प्लांट होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं और उनको हम कंज्यूम करते हैं। अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर। ये क्या है? ये उस प्लांट के रूट्स होते हैं जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम पत्तियों को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। ऐसे कौन से प्लांट है जिनके हम पत्तियों का एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट, बेसिल। नीचे डायग्राम में भी दिखा हुआ है। इन्हों की हम पत्तियों को एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली एंड बनाना और ऑल्सो ईटन। तो कुछ प्लांट के हम सिर्फ फ्लावर्स को एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारा कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली। इन्हों के हम इस प्लांट्स के ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कौन से प्लांट है जिनके हम सीड को एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मूंग बीन, किडनी बीन, चिकपी, कैरियर्स जिसको हम वीट, मैच, राइस के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये सीड होती है, इनको हम एज सीड कंज्यूम करते हैं फूड के तौर पे। तो कुछ प्लांट, यानी कि हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। जैसे कि हम जो आलू खाते हैं वो हमारा स्टेम होता है, तना होता है। जो हम शुगर कैन होती है, गन्ना होता है, वो भी हमारा स्टेम होता है। पत्ता गोभी, कैबेज जो होती है वो हमारे लीव्स होते हैं। और कैरेट, रेडिश, टर्निप होती है वो हमारी रूट्स होती है। और मूंग बीन, किडनी बीन, मैज, राइस, वीट, ये सब हमारे सीड से बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्लांट से हम क्या क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं। व्हीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं उसको हम आटा बनाने में यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज टू मेक चपाती, जिसकी हम चपाती बनाते हैं। कमीन सीड, पीपर, कार्डमोन दैट वी ईट एज स्पाइस, ऑल्सो सीड ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो कमीन सीड, पीपर, कार्डमोन, इनको हम मसाले बनाने में यूज़ किए जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, प्लांट्स के सीड होते हैं। तो स्प्राउटेड सीड हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब नीचे हम देखते हैं कुछ फ्रूट्स जो और वेजिटेबल्स ऑफ प्लांट जो हम एज अ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के? एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरीज, मैंगोज, ये सब हमारे फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। और वेजिटेबल्स कैसे होते हैं? पीस, लेटुस, कुकुम्बर, बॉटल गोर्ड, ये सब हमारे वेजिटेबल्स के लिस्ट में आते हैं। ये सब हमारे फूड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से हमें मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर, कर्ड मिलता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। जो मीट मिलता है, मीट हमें कहाँ से मिलता है? मीट हमें मिलता है गोट, चिकन, फिश, प्रॉन, इन चीज़ों से हमें मीट मिलता है। गोट से, चिकन से, फिश से, प्रॉन से। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये एज ए मीट के तौर पे हम फूड का कंज्यूम करते हैं, ये हमें एनिमल से मिलता है। कुछ एनिमल से हमें एग मिलते हैं, जैसे कि एग हैंस इज़ द मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड। तो मुर्गियों से जो एग मिलते हैं वो बहुत ही कॉमन है, उसको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन होता है। कहीं कहीं पे गूस और डक के जो एग होते हैं उनको भी ऐसे फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हनी। हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड। हनी एक स्वीट लिक्विड होता है, मेड बाई बीज, मधुमक्खियों से बनाया जाता है, फ्रॉम द नेक्टार ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो नेक्टार होता है उसको इकट्ठा करने के बाद। हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वीव्स, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग एंड ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। इसको हम ऐसे खाने बनाने में और मेडिसिनल वैल्यू में भी हम इसको यूज़ करते हैं हनी को। यहाँ पे आपको डायग्राम में इसको दिखाई दे गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट। हनी, it is very nutritious food item and rich source of protein. Milk also contains calcium which is required for proper bone growth and nerve function. तो मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, जैसे काउ से, बफेलो से, गोट से। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और मिल्क से हमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम भी मिलता है, जो हमारी बॉडी के जो हड्डियाँ होती हैं, बोन होती हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे नर्व सिस्टम को इफेक्टिवली काम करने में भी हेल्प करता है। और जो मिल्क से जो अदर प्रोडक्ट मिलते हैं उसको हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, कर्ड, बटर, चीज़, ये सब हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और ये ज़्यादातर हमें दूध से ही बनते हैं। अब बात करते हैं पनीर, जिसको हम कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर include adding lemon juice or vinegar to milk. Then the liquid portion of the milk is drained off
एंड द सॉलिड पार्ट फॉर्म्स पनीर। दिस प्रोसेस कॉल्ड कर्डिंग। तो मतलब जब हम दूध के अंदर लेमन जूस या विनेगर मिक्स कर देते हैं तो वो फट जाता है। फटने से क्या होता है, उसके सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। जब हम सॉलिड पार्ट को अलग कर देते हैं और लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं, उस सॉलिड पार्ट को कट करके उससे पनीर बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चीज़। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम कर्ड एंड मिल्क ऑफ काउ, गोट, शीप एंड बफेलो। तो चीज़ भी हमारे काउ, गोट, शीप और बफेलो के दूध से बनाया जाता है जब हम उसको कर्डेड कर देते हैं दूध को फटने के बाद। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दोस्तों फैक्ट फाइल, इसको पढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन डिजर्ट ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क। जो लोग रेगिस्तान सूखे में रहते हैं वो कैमल्स का मिल्क भी पीते हैं, और जो लोग ठंडे जगह पे रहते हैं वो याक्स का मिल्क भी पीते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में हमें ज़्यादातर कैमल्स मिलते हैं और जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे ज़्यादातर याक्स मिलते हैं। तो उन जगह पे हम इन चीज़ों का भी दूध एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स टाइनी ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों क्रीम, बटर एंड घी। ये भी हमें मिल्क से ही मिलता है। क्रीम इज़ मेड बाई कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ मिल्क। जब दूध को हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉप में फैटी लेयर जम जाती है जिसको हम क्रीम कहते हैं, और जब इस क्रीम को हम चर्न करते हैं तो इससे हमारा बटर बनता है। घी इज़ मेड बाई जेंटल हीटिंग बटर एंड रिमूविंग सॉलिड मैटर। जब हम बटर को हीट करते हैं तो उसका सॉलिड पार्ट को हटाने के बाद हमें घी मिलता है। नेक्स्ट आता है कर्ड। कर्ड, कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड इंक्लूडिंग एडिंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द कर्ड सैंपल टर्न द मिल्क इनटू कर्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम दूध के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डालते हैं तो वो उस दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब हम उसको मिक्स करते उसके साथ ऐड कर देते हैं उसकी वजह से वो दूध हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा अनलाइक ग्रीन प्लांट्स, एनिमल कैनॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल फूड। जैसे कि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर थिंग्स, वो दूसरे एनिमल और प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। पीपल लिविंग इन डेजर्ट ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क, इन आइस कोल्ड प्लेस पीपल मोस्टली हैव याक्स मिल्क। तो ऊपर जैसे हमने बताया जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो कैमल्स का मिल्क पीते हैं, और जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं वो याक्स का मिल्क पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमल्स, रेगिस्तान में ज़्यादातर कैमल्स होते हैं और ठंडी जगह पे ज़्यादातर याक्स होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आता है लेट्स रिमेंबर रूट दैट वी ईट। ऐसे रूट का नाम बताओ जो हम खाते हैं। तो कैरेट, टर्निप, रेडिश, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट वी ईट। स्टेम बताओ, शुगर कैन, लीव्स, कैबेज, पत्ता गोभी, फ्लावर्स, सीड्स, सीड्स में आ गए हमारे राइस, मेज, वेट, ये सब सीड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू एनिमल ईट। जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं। द डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये हम ऊपर भी डिस्कस किया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो एनिमल्स को उनके फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स से जब मिलने वाले प्रोडक्ट को ही खाते हैं, जैसे कि काऊ,
डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वेल, बटरफ्लाई, ये सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को ही एज ए फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं और इन्हें हम हर्बीवोरस भी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं ये। नेक्स्ट आता है अब हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स की क्या खासियत होती है? तो हर्बीवोरस लाइक काउ, हॉर्स, गोट हैव वाइड ब्लंट टीथ। उनके चौड़े और ब्लंट एकदम चौकोर टाइप के टीथ होते हैं। सच टीथ आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट ऑफ ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग ऑफ। ये जो इस टाइप के जो टीथ होते हैं ये मददगार होते हैं प्लांट्स को खाने के लिए, उनको चबा के खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हर्बीवोरस लाइक काउ एंड कैमल। काउ और कैमल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके अंदर जो फूड होता है उसको वो अगेन दोबारा से स्वेल होकर दोबारा से उसको उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको चबा के उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस फूड से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्क्वेल हैव ए पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। दे यूज दिस टीथ टू ग्नो फूड आइटम लाइक नट्स। स्क्वेल जो होते हैं उनके एक शार्प एज टीथ होते हैं सामने, जिसकी हेल्प से वो नट्स को आसानी से चबा जाते हैं। हर्बीवोरस लाइक बटरफ्लाई एंड हमिंगबर्ड do not need to worry about chewing their food. They have mouth part shaped like straw to suck nectar from flowers. उनको खाना चबाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके माउथ में एक स्ट्रॉ टाइप का होता है जिससे वो फ्लावर के अंदर डाल के उसके अंदर जो नेक्टर होता है उसको सक कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोरस। तो दोस्तों कार्निवोरस वो होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स are those animals which eat the other animals या meat, जैसे कि lion, tiger, jackal, owl, eagle, snake, spider are the example of carnivorous। ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये मीट को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर हैव शार्प and pointed front teeth. They also have sharp claws, powerful jaws, help them to tear flesh. Carnivorous animals जैसे लायन, टाइगर, इनके बहुत ही पैने दांत होते हैं जिसकी मदद से वो आसानी से मांस को, फ्लैश को चबा सकते हैं, फाड़ सकते हैं, काट सकते हैं। नेक्स्ट देखा है कार्निवोरस बर्ड लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स दैट अलाउ देम टू टीयर फ्लैश। जो कार्निवोरस बर्ड होते हैं जैसे कि ईगल, उनके जो पॉइंटेड बीक होती है, चोंच होती है, वो कर्व टाइप की होती है जिसकी मदद से वो आसानी से जो फ्लैश मांस होता है उसको नोच सकते हैं, खा सकते हैं। कार्निवोरस लाइक चैमलोन फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग दैट यूज टू कैच द इंसेक्ट। जो चैमलोन और फ्रॉग होते हैं उनके पास एक लंबी जवान होती है जिसको यूज़ करते हैं वो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए और फिर खाते हैं। कार्निवोरस फिश लाइक शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लेश। तो कार्निवोरस फिश जैसी शार्क, उनके पास बहुत छोटे छोटे पैने दांत होते हैं जिनकी मदद से वो मांस को आसानी से खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओमनीवोरस। तो दोस्तों ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों ही चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं एज अ फूड, प्लांट्स को भी और मीट को भी, जैसे कि बियर, रैकून, क्रो और हम ह्यूमंस ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओमनीवोरस की स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। Omnivores like bear, human being have different types of teeth that help them to eat both plant and flesh of the other animal। जो omnivores जैसे bear और जो human मनुष्य होते हैं उनके different types के दांत होते हैं, पैने भी होते हैं और blunt teeth भी होते हैं जिसकी वजह से वो plant और flesh meat दोनों को consume कर सकते हैं। Omnivorous bird like crow
हैव अ शार्प पॉइंटेड बीक टू हेल्प देम टू ईट वेराइटी ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो ऑमनिवोरस बर्ड जैसे क्रो कौआ उसके पास शार्प पॉइंटेड बीक होता है, जिसकी हेल्प से वो वेराइटी ऑफ फूड को भी कंज्यूम कर सकता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर। तो इसको समझते हैं। इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल, सम बर्ड्स एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो शिकार करने के बजाय उन चीज़ों का मांस खाते हैं जो पहले से मरे हुए होते हैं। वल्चर इज़ वन ऑफ सच बर्ड। जो वल्चर होता है वो इन बर्ड्स में आता है। दिस एनिमल्स ऑफ बर्ड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स या बर्ड होते हैं जो हंट नहीं करते, शिकार नहीं करते, वो पहले से ही मरे हुए चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डिस्ट्रॉय एंड डेड प्लैनेट्स एनिमल। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लैनेट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो लग जाती है उनको खाते हैं, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया सच ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। टुगेदर विद स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। Without these organisms, our planet would be covered with dead planet or animal. तो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे प्लैनेट्स में सिर्फ मरे हुए एनिमल ही दिखाई देंगे, क्योंकि जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, मरी हुई चीज़ें, डेड एनिमल, डेड प्लैनेट्स होते हैं, उनको कंज्यूम करने का जो काम करते हैं वो यही स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स यूज़ करते हैं। हमने डिटेल में समझा कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल या मीट को ही कंज्यूम करते हैं। ओमनिवोरस क्या होते हैं जो दोनों चीज़ों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स या मीट को भी, फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वो ऐसे मीट को खाते हैं जो डेड हुआ होता है, मरा हुआ होता है, वो हंट नहीं करते, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उन चीज़ों को खाते हैं जो डेड एनिमल या डेड प्लांट्स पे जो मैकेनिज्म होता है उसको खाते हैं। और हमने सीखा डिफरेंट प्लांट्स पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब एज अ सोर्स ऑफ फूड। यानी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे काम करते हैं। किसी प्लांट का रूट हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड के तौर पे, तो किसी प्लांट का हम स्टेम को, तो किसी प्लांट के हम फ्लावर को, तो किसी प्लांट के फ्रूट को। और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल से हमें मीट, एग, हनी, मिल्क, कर्ड, चीज़, घी, बटर, दिस ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने साइंस का क्लास 6 चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने साइंस के चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए